हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ मोहिनी देसाई, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे द फैसिनेटिंग वुमन। एक्चुअली मैं आज आपको एक मेरे बचपन का क्यूट सा इनोसेंट सा किस्सा बताने जा रही हूँ। तो हुआ ऐसे कि जब मैं शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड या जूनियर केजी, यार हमारे टाइम पे तो ये जूनियर केजी सीनियर केजी कुछ था नहीं। हमारे यहाँ पे रहता था बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, मतलब महाराष्ट्र में उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप मान के चलो कि सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो हुआ ऐसे कि मेरी मम्मी जो है उनको ना बहुत पसंद था कि मेरे बच्चे जो है निडर होके किसी भी स्टेज पे जाए, परफॉर्म करे, किसी से बात करने से डरे नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी ने ना मेरे भाई के लिए बहुत ट्राई किया कि उसको हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना, या फिर पढ़ाई में जो कुछ भी हो उसको सपोर्ट करना एंड ऑल वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसके बाद मम्मी ने क्या सोचा, अरे यार ये लड़के ने किया नहीं, या लड़की क्या ही करेगी, इसलिए मेरे पीछे भी पड़ी नहीं कि यार मेरे पीछे फिर से उन्होंने अपनी क्या बोलते उसको अपनी मेहनत लगाई नहीं। फिर एक दिन हुआ ऐसे कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और गांधी जयंती थी, मुझे पक्का याद है गांधी जयंती थी, और सब लोग जाके स्टेज पे एक के बाद एक भाषण दे रहे थे गांधी जी पे। तो मैंने सोचा यार ये सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे भी बात करनी है स्टेज पे जाके। हाँ, मैं गई अपनी मैम के पास, मैंने मैम से कहा कि मैम मुझे ऐसे ऐसे ना वो मुझे भाषण करना है स्टेज पे। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो मैम भी बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ाया है। तो पाटिल मैम मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे क्या ही कर लेगी ये बच्ची वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुमको आता है, तुम बोल लोगी पक्का जाके। मैंने बोला हाँ मैम, मैं सब कुछ बोल लूंगी, मुझे सब कुछ पता है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे स्टेज पे जाने दिया। हमारे पूरे स्कूल के सामने मैंने स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि गांधी जी के बारे में कुछ चार शब्द कहे। वो शब्द ऐसे कहे जो कि ऑलरेडी लोगों ने मतलब ऑलरेडी लोग अपने भाषण में बता चुके थे, जैसे उनका नाम, उनकी बीवी का नाम, उनकी माँ का नाम, ये सब बता चुके थे। तो मैं गई स्टेज पे, मैंने कहा नमस्ते, मैं मोहिनी देसाई हूँ, और मैंने सब चालू किया और बीच में अटक गई क्यों? क्योंकि बाकी का कुछ याद ही नहीं, मैंने कुछ याद किया ही नहीं था, जितना पता था उतना बताया। मैंने बोला थैंक यू, मैंने इतना ही याद किया था, मुझे यहाँ पे बात करके अच्छा लगा, और मैं आ गई। पूरा का पूरा स्कूल मुझ पे हंस रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि उनको बहुत अच्छा लगा है इसलिए हंस रहा है। ऑब्वियसली उनको अच्छा लगा ही था। तो फिर मैंने ये कुछ बात घर पे बताई नहीं। फिर मेरे जो मैम थी उन्होंने ये बात मेरी मम्मी को बताई। मम्मी पगला गई। मम्मी ने सोचा अरे भगवान, ये मेरे से क्या हुआ, मैंने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। तो मम्मी और मैम ने मिल के फिर मेरी तरफ बहुत ध्यान दिया। मैं कथा कथन जो कंपटीशन रहती है, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करना चालू किया, और फिर भाषण देना चालू किया। तो उसका भी एक किस्सा ऐसा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कैसे रहता था कि फर्स्ट टू फोर्थ का एक कैटेगरी रहता था, उसमें स्टोरी टेलिंग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन रहता था। तो पहले जो गांव लेवल पे है वहाँ पे कंपटीशन रहेगा, उसके जो फर्स्ट 2 रैंकर्स है उनको तालुका लेवल पे भेजेंगे, फिर उसके बाद उसके फर्स्ट 2 रैंकर्स उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजेंगे। ऐसे करके वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे भी जो भी तहसील, आई गेस हिंदी वर्ड तहसील, सुनो, तहसील, गांव तहसील डिस्ट्रिक्ट, राइट, हाँ तहसील, सॉरी तालुका इज अ मराठी वर्ड। तो तहसील लेवल पे जो भी पहले 2 रैंकर्स रहेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजेंगे। तो ऐसे पूरे हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी तहसील थे उनके हर एक तहसील से 2-2 स्टूडेंट्स आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पीच कंपटीशन के लिए, सॉरी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के लिए आए हुए थे। तो ऐसा था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाने से पहले मेरी मम्मी ने मतलब उनको पता नहीं कहाँ से इतना विश्वास आ गया कि मैं कर लूँगी। पता नहीं कैसे उनको लगा कि मैं कर लूँगी। उन्होंने दिन रात मेहनत करा के, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मुझे तो पढ़ना आता नहीं था, तो स्टोरी टेलिंग के लिए मुझे तो पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए। तो वो मुझे
आगे सुनाती थी, मैं उनके पीछे पीछे दोहराती थी, ऐसे मैंने उसको रिमेम्बर किया, उसको याद रखा। फिर मम्मी ने क्या किया था, एक वाइट कलर की ड्रेस जो परी जैसी थी वो मेरे लिए खरीदी थी। और वो मतलब मम्मी ऐसे मुझे क्या बोलते हैं, लालच देती थी कि चलो चलो ये ड्रेस पहनेंगे, फिर हम लोग इसका रिहर्सल करेंगे। तो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता था, ये ड्रेस पहनने को मिलेगी और मैं रिहर्स करूँगी जो भी है। और हमारे घर में ऐसी बड़ा शीशा नहीं था कुछ भी। तो हमारे मोहल्ले में जो साइड में जो एक कोई रहते थे, तो उनके घर के बाहर एक ऐसे पूरा कबर्ड रखा हुआ था, उसमें इतना बड़ा शीशा था कि कोई भी खड़ा हो जाए उसके सामने तो पूरा का पूरा देख सकता है खुद को। तो वहाँ पे मम्मी मुझे लेके जाती थी, वहाँ पे मुझसे रिहर्स करवाती थी, मुझसे बोलती थी देखो आईने में देखो कैसी लग रही हो तुम बात करते करते। तो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता था, मैं भी ऐसे देख देख के बात कर रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ, ये हुआ वो हुआ। फिर लायन आया, लायन की कुछ स्टोरी थी, लायन आया तो उस टाइम पे जो भी आसपास के गांव में लोग थे या फिर स्कूल में, वो जो मेरी मैम थी वो छोड़ के बाकी के भी जो लोग थे, तो वो मम्मी पे हंसते थे कि क्या ही करेगी ये बेटे इनकी जाके आगे, जाने दो कुछ नहीं होगा, यहाँ से क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गांव में तीसरा चौथा नंबर आ जाएगा, गांव लेवल में हो जाएगा, तहसील लेवल में तीसरा चौथा नंबर आ जाएगा, आ जाएगी वापस। पर मम्मी ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मम्मी ने, पता नहीं मम्मी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतने सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा आपसे या आपकी बेटी से, फिर भी मम्मी डट के लगी रहे कि नहीं मैं इसको लेके जाऊंगी, अगर इसको करना है तो मैं इसको लेके जाऊंगी। मतलब मुझे फिर ऐसा हुआ कि घर में पापा को भी लगा, अरे यार क्या कर रही है, कहाँ से, अपन छोटे से गांव में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। फिर भी मम्मी ने सोचा कि नहीं, मैं तो मेरी लड़की को लेके ही जाऊंगी। फिर हम लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, गांव लेवल में मेरा फर्स्ट रैंक आया, तहसील लेवल पे भी मेरा फर्स्ट रैंक आया। हम लोग गए फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में गए तो उस टाइम पे ऐसा था कि वहाँ पे फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड की कैटेगरी एक थी। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड के सारे बच्चे एक ही ग्रुप में आएंगे, वो और उनके बीच में वो कंपटीशन रहेगा। तो वहाँ पे एक लड़की थी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, मतलब पिछले 3 सालों से फर्स्ट आती थी स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में। तो वो अलग ही चौड़ में थी कि यार बस एक ही साल तो बचा है इस ग्रुप के लिए, इस बार भी मैं फर्स्ट ही आऊँगी। और सारे लोग उनका जो स्टोरी था वो अच्छे से सुन रहे थे, सब कुछ हो गया। ये तो उस टाइम पे मुझे तो कुछ ये पता नहीं था। मेरी मम्मी का ऐसे था कि यार ठीक है, जो भी है लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि उनका ही नंबर आएगा, उसका ही नंबर आएगा, लेकिन मेरी मम्मी इसमें खुश थी कि मेरी बच्ची डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच गई है। फिर भी वहां पे भी मम्मी ने कहा कि तुम्हें जो भी आता है, जितना भी आता है, अपना 100% देना। मतलब वो तो मैं अभी कह रही हूँ इस लैंग्वेज में, लेकिन उस वक्त बहुत प्यारी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया होगा मुझे अभी इतना याद नहीं कि उन्होंने कैसे समझाया होगा, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरा उस टाइम पे कंपटीशन हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला था 1 महीने बाद। फिर आ गया रिजल्ट। जब रिजल्ट आया तो सबके सब लोग देखते ही रह गए। मतलब वहाँ पे फर्स्ट से फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों की जो कैटेगरी थी उसमें मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची फर्स्ट आई हुई थी। मम्मी मतलब इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मतलब मम्मी को ऐसे लगा कि यार जो मैंने किया वो हो गया, वो सक्सेस है। वो मेरी मम्मी के लिए एक बड़ा सक्सेस था कि पहली बार उन्होंने कुछ बहुत शिद्दत से किया, और वो बच्चों के लिए जो शिद्दत से किया और वो हो गया। और उसके बाद जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था तब मेरे पापा बड़े एकदम चौड़े होके मेरे साथ, हमारे साथ आ गए वो क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में, और फिर हमारे साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर मम्मी को किसी ने बताया कि अरे आपकी बच्ची ने ना इतना प्यारा स्टोरी टेलिंग किया है, हम तो देखते ही रह गए। मतलब इतनी छोटी बच्ची इतनी सहजता से, इतनी इफेक्टिवली कुछ बता सकती है, आपने कैसे किया।
तो मम्मी ने बोला, मम्मी ने सोचा कि अब क्या ही बताए, मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो उसकी मेहनत है ये वो, लेकिन मैं पक्का कहूँगी कि ये 100 या 200% मेरी मम्मी और वो जो मेरी मैम थी उनकी मेहनत थी। मैं तो बस वो जो करा रहे थे वो कर रही थी। उस टाइम पे क्या, कहाँ से इतना पता चलता था कि यार इतनी मेहनत करेंगे तो ये मिलेगा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो बस वो ड्रेस पहनना था। वही ड्रेस मैंने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में भी पहना, वही ड्रेस मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पहना। और जब मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई थी तो मैं स्टेज पे हूँ। वो जो उन्होंने बुक्स दिए थे, वो बुक्स अभी भी मेरे घर पे है। तो मतलब एज एन अवार्ड उन्होंने बुक्स दिए थे, तो वो मैं पकड़ के खड़ी हूँ। और यहाँ पे स्टेज पे सब लोग खड़े हैं, वो जो मान्यवर लोग थे वो मुझे गिफ्ट सॉरी वो अवार्ड दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मैं यहाँ से ऐसे मम्मी 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 को ढूंढ रही हूँ, मतलब इतना मम्मी को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने फिर बोला अरे आ जाओ यार, इनकी मम्मी कौन है, आ जाओ स्टेज पे। तो वो भी एक फोटो मेरे पास अवेलेबल है जिसमें मेरी मम्मी भी मेरे फोटो में शामिल थी। तो वो बहुत प्यारा इंसिडेंट था। और उसके बाद जो स्पीच कंपटीशन हो चाहे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो, उसके बाद मैं रुकी नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट एवर स्टेज एक्सपीरियंस था बचपन का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। और जब भी मम्मी इसके बारे में स्टोरी किसी को बताती है, या फिर जब भी मम्मी ने मुझे बड़े होने के बाद ये स्टोरी बताई डिटेल में, तो मुझे भी ऐसे लगा कि यार मम्मी आपने कर दिखाया। मुझे मेरे लिए जितना प्राउड फील नहीं हुआ जितना मेरी मम्मी के लिए प्राउड फील हुआ, जितना मेरी मम्मी के लिए प्यार भर के आया कि मम्मी आपने कर दिखाया। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि आपकी कोई बचपन का ऐसा किस्सा हो, या मम्मी का ऐसा किस्सा हो, या आपके पेरेंट्स का ऐसा किस्सा हो जहाँ पे किसी ने आप पे बिलीव नहीं किया लेकिन आपके पेरेंट्स ने आप पे बिलीव किया हो? तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर और गुड बाय।